नमस्कार सभी बच्चों को। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान सेंट्रल पर। वेलकम है। ठीक है। तो CSIR नेट और HPSC के असिस्टेंट प्रोफेसर और PGT के एग्ज़ाम होने हैं, बॉटनी बायोलॉजी। ठीक है। तो उसके लिए हमने सीरीज स्टार्ट की थी और आज लगभग ये 20वीं पता नहीं 22वीं क्लास है। ठीक है। मुझे याद रिमेंबर भी नहीं है। तो मोस्टली हम जो जो टॉपिक सिलेबस में कवर CSIR की HPSC ने जो जो टॉपिक दिया हुआ उसको हम CSIR के लेवल तक लेके जा रहे हैं। बेसिक से स्टार्ट होते हैं और CSIR के लेवल तक छूने की उसको कोशिश करते हैं। ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म है ये आपके CSIR में भी है। ठीक है। और HPSC ने भी सिलेबस में दिया हुआ है। तो इसको हमने 2 क्लासेस के माध्यम से पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब फाइनल क्लास है न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म की। इसमें हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ पैरामिडिन न्यूक्लियोटाइड। जो पैरामिडिन न्यूक्लियोटाइड है वो कैसे बनते हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है। कि जैसे वहाँ पर IMP का पढ़ा था हमने। ठीक है। IMP से AMP पढ़ा हमने प्यूरिन में, GMP पढ़ा और उसके बाद ATP कैसे बनता है, GTP कैसे बनता है। ठीक है। वो हमने देखा। अब यहाँ पे क्या होता है, UMP सिंथेसाइज्ड एज ए pyrimidine बेस टू विच राइबोस 5-फॉस्फेट ऐड। यहाँ पर UMP है। ठीक है। और UMP पे क्या ऐड किया जाएगा, राइबोस 5-फॉस्फेट ऐड किया जाएगा। ठीक है। CTP एंड UTP आर डाइड फ्रॉम UMP। और UMP से क्या बनेगा, एक तो बनेगा आपका CTP और एक बनेगा UTP। ठीक है। द अर्ली स्टेप ऑफ pyrimidine न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस आर मेजर कंट्रोल पॉइंट। जो अर्ली स्टेप होते हैं वही मेजर कंट्रोल पॉइंट है किसके, pyrimidine न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस के। ठीक है। नेक्स्ट देखिए एटॉमिक ओरिजिन ऑफ pyrimidine। अब जो pyrimidine का ओरिजिन है वो कैसे होता है, आइसोटोप लेवलिंग एनालिसिस ऑफ आइसोटोप लेवलिंग के माध्यम से पढ़ते हैं। ठीक है। एस्पार्टेट प्लस ग्लूटामाइन प्लस कार्बोनेट इनिशियली सिंथेसाइज्ड एट यूगिडाइन मोनोफॉस्फेट। जो एस्पार्टेट है, ग्लूटामाइन और कार्बोनेट है, वो किस तरह सिंथेसाइज होते हैं इनिशियली, ये यूगिडीन जो मोनोफॉस्फेट UMP है उसकी तरह सिंथेसाइज होते हैं, यूगिडीन मोनोफॉस्फेट की तरह। सिंपलर एंड क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम IMP। ये थोड़े से सिंपल हैं और थोड़े से डिफरेंट भी IMP से, यानी pyrimidine जो रिंग है। ठीक है। सिंथेसाइज्ड फर्स्ट बिफोर कपल टू राइबोस 5-फॉस्फेट फ्रॉम PRPP। ये देखिए, ये ग्लूटामाइन क्या है आपकी, ये तो आपका प्यूरिन का था। ठीक है। यहाँ से भी CSIR क्वेश्चन पूछता है, आपका pyrimidine से भी क्वेश्चन पूछता है। अब की बार मेरी मतलब गट फीलिंग बोल रही है, अब जो आपका एग्जाम होगा मई जून में, ठीक है, उसमें आपसे यहाँ पूछेगा, पक्का इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। अब देखिए जो pyrimidine रिंग है उसमें क्या क्या होता है। तो इसमें टोटल कितनी कार्बन होती हैं, मैं इसको अच्छे से बता देता हूँ ताकि यहाँ आपका कल का क्वेश्चन गलत ना हो। तो यहाँ पर टोटल 2 तो नाइट्रोजन होती हैं। ठीक है। ये मैंने नाइट्रोजन यहाँ रफली लिख दिए। 4 कार्बन होती है आपकी, 1 2 3 4। ठीक है। अब जो कार्बन नंबर आपकी है 4 5 6, 4 5 6। ठीक है। वो तो बनती है 1 से। ठीक है। और कार्बन नंबर जो 2 है वो आपकी बनती है कार्बोनेट से। ठीक है। तो कार्बोनेट से कार्बन नंबर 2 बनती है। 4 5 6 किससे बनती है, एस्पार्टेट से। और नाइट्रोजन है आपकी, नाइट्रोजन नंबर 1 और नाइट्रोजन नंबर 3। ठीक है। जो नाइट्रोजन नंबर 1 है वो किससे बनती है आपकी, एस्पार्टेट से। और नाइट्रोजन नंबर 3 किससे बनती है आपकी, ग्लूटामाइन से। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा बार बार, मेरे को मैं इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है। अब जो डी नोवो सिंथेसिस होती है UMP की, वो कैसे होती है। ठीक है। ऑन अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। 2 टीपी का स्टार्टिंग में यूज करता है। फर्स्ट स्टेप में ग्लूटामाइन प्लस में कार्बोनेट प्लस में वाटर। एंजाइम कौन सा यूज करेगा, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज सेकंड। अब जैसे ही ये सब मिलता है तो एक कंपोनेंट बनता है जिसका नाम है कार्बोमाइल फॉस्फेट। अब ये बन गया। अब यहाँ पर एस्पार्टेट का यूज होता है और एंजाइम यूज होता है एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज। अब आपका बन गया कार्बोमाइल एस्पार्टेट। अब इस पे एंजाइम लगेगा डाईहाइड्रोटेज। और डाईहाइड्रोटेज ऐसे ही लगेगा तो ये किसको कन्वर्ट कर देगा, डाईहाइड्रोटेट में। ठीक है। और जैसे ही ये डाईहाइड्रोटेट में कन्वर्ट होता है तो ये क्या बन जाता है आपका, क्यूनिन यहाँ पर यूज होता है, क्यूनिन रेड्यूस हो जाता है। एंजाइम यूज होता है डाईहाइड्रोटेट डाईहाइड्रोजिनेज। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है आपका, ओरेट बनता है, ओरेट बनता है। अब यहाँ पर PRP का ये यूज करता है। ठीक है। स्टेप नंबर 5 में ओरेट फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम का यूज होता है। ठीक है। ओरेट कन्वर्ट किस में होता है आपका, ओरोटिडाइन 5 मोनोफॉस्फेट OMP में। ठीक है। ओरोटिडाइन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट। और कार्बन आपका क्या होता है, रिलीज हो जाता है CO2 बार। और OMP डी कार्बोक्सिलेज, जहाँ पर CO2 बाहर जाएगा यानी रिमूव होगा तो वहाँ पर डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम फंक्शन करता है आपका। तो ये क्या बन जाता है, यूगिडीन मोनोफॉस्फेट UMP बन जाता है। ठीक है।
तो ये स्टेप आपके 6-7 स्टेप अच्छे से आप एक बार लिख के देखोगे ना, तो आपके माइंड में ये है ना फिट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप भूलोगे नहीं इन स्टेप्स को। अब यूएमपी बन गया, यूएमपी से अब क्या बनेगा, यूटीपी एंड सीटीपी, ठीक है। जैसे यूएमपी में एटीपी ऐड होगी तो यूडीपी प्लस में एटीपी यूटीपी, सीटीपी सिंथेटिज एमिनेट यूटीपी टू प्रोड्यूस, सीटीपी सिंथेट एंजाइम क्या करेगा, यूटीपी को एमिनेट करेगा और इसको सीटीपी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये देखिए ये यूटीपी है, सीटीपी सिंथेट एंजाइम आया, सीटीपी ग्लूटामाइन है, इसमें एटीपी है, वाटर है, ठीक है। तो ये किसको सीटीपी में कन्वर्ट कर दिया इसने, ठीक है। ये देखिए पैरामिडिन पाई कट, मैंने पहले भी बोला है, इसमें साइटोसिल थाइमिन और यूरेसिल आरएनए के केस में होता है। यूरेसिल का ये डायग्राम है, साइटोसिन का ये है आप, और थाइमिन का ये है, मिथाइल ग्रुप भी होता है। तो इस इन डायग्राम को भी आप अच्छे से देख लेना। अब जो रेगुलेशन है यूएमपी सिंथेसिस का वो कैसे होता है, तो मेनली रेगुलेटेड एट स्टेप 2। स्टेप 2 जो होता है उसी पे रेगुलेट होता है एटीसीएज रिएक्शन इन बैक्टीरिया। इन एनिमल की बात करें, कंट्रोल बाय रेगुलेशन ऑफ CPS2, ठीक है। एनिमल में CPS2 इसको रेगुलेट करता है। ई कोलाई पैरामिडिन बायोसिंथेसिस, कार्बोनेट ग्लूटामाइन एटीपी, ये तीनों मिलके एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें CTP है, UTP है, ठीक है, ये क्या करते हैं, इनिबिट करते हैं कार्बामाइल फॉस्फेट को, ठीक है। ये आपको याद रखना है। एनिमल की बात कर लो, एनिमल में क्या होता है देखिए, PRP भी आपका एक्टिवेट करता है, प्लस में ATP भी आपका एक्टिवेट करता है। सिंपल ATP एक्टिवेट करता है, बाकी कोई भी एक्टिवेट नहीं करता, बाकी सारे क्या करते हैं, मोस्टली इनिबिट करते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है PRPP प्लस में ATP ही क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। व्हाट जनरल यूकैरियोटिक सेल टू यूज, ठीक है। तो डिनो पाथवे और साल्वेज पाथवे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा आपसे, द N7 इन द प्यूरिन रिंग इज कंट्रीब्यूटेड बाय द मॉलिक्यूल। जो N7 जो रिंग है वो कौन कंट्रीब्यूट करता है, तो वो अस्पार्टेट करता है। आप पीछे हमने वीडियो में देखा था, आप पिछली क्लास की वीडियो में। N3 इन पैरामिडिन रिंग अभी पढ़ के आए हैं भाई, ठीक है। N3 कौन वो करता है, ठीक है। तो ग्लूटामाइन था, ठीक है, वो करता है N3, ठीक है। पैरामिडिन का ये स्ट्रक्चर है। विच एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन की, बोलो इस रिएक्शन को कौन कैटालाइज करता है, ये देखिए आपसे 2 ATP ग्लूटामाइन। अच्छा ये रिएक्शन आपसे पूछे, फर्स्ट स्टेप है पैरामिडिन का, तो इसको करता है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटिस 2। तो ये क्वेश्चन भी डाले हुए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, CSI और HPSC दोनों ही इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग रेगुलेशन ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस, कौन सी ट्रू हो जाएगी, ठीक है। ग्लूटाइन पैक्टिक मोनोट्रांसफर लिमिटेड बाय प्यूरिन मोनोफॉस्फेट IMPD हाइड्रोजन। तो ये स्टेप आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है, और फिर आपको आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो DNA की फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज की, RNR, ठीक है। नो डी नो सिंथेसिस। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, जो RNR होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज, इसमें कोई डी नोवो सिंथेसिस नहीं होती, ठीक है। अब देखिए 3 क्लासेस ऑफ RNR रिप्लेस 2' OH ऑफ NDP, 2' OH को ये रिमूव करता है, ठीक है, किसके, NDP के, विद H वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्लास 1 RNR हेट्रो टेट्रामर विद Fe एंड मैग्नीज, ठीक है, Fe मैग्नीज प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। तो ये है आपका NDP से DNDP, ठीक है, ये डायमरी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लास 1 RNR, जो क्लास 1 RNR होते हैं, R1 सब यूनिट कंटेन सेवरल रिडॉक्स एक्टिव थाइल ग्रुप, इसके पास रिडॉक्स एक्टिव थाइल ग्रुप होते हैं R1 सब यूनिट के पास। नोबल बायोन्यूक्लियर F3 प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये F3 यानी आयरन 3 पॉजिटिव फॉर्म में जो करता है उसको यूज करता है। कोऑर्डिनेटली बाय टायरोसिन रेडिकल, टायरोसिन रेडिकल के साथ ये क्या है, एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट करता है, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और ये मैकेनिज्म है, ठीक है, कैसे वो बाइंड होता है, कैसे आपके साथ इससे जुड़ता है, ठीक है। तो थायरो, ये देखिए आपका, यहाँ कहाँ थे हम, यहाँ थे ना। अब देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ RNR, ऑक्सीडाइज RNR डू नॉट बाइंड NDP। जैसे ही RNR का ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो बाइंड नहीं करेगा NDP के साथ। कन्फर्मेशनल स्विच कंजर्व द फ्री रेडिकल वुड अदरवाइज डैमेज द सबस्ट्रेट एंड एंजाइम इटसेल्फ। इसमें आपको कन्फर्मेशनल स्विच की रिक्वायरमेंट होगी, कंजर्व्ड द फ्री रेडिकल, नहीं तो ये क्या कर लेगा, अपने आप को सबस्ट्रेट को क्या, एंजाइम को क्या कर लेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। अब यहाँ क्या होता है, थायरोरेडक्सिन रेड्यूसेस RNR। अब यहाँ पर थायरोडक्सिन आता है, वो रेड्यूस करता है RNR को, रिटर्न
आरएनआर टू द ओरिजिनल स्टेट। आरएनआर को कहाँ लेके जाता है? ओरिजिनल स्टेट में लेके जाता है, ठीक है। थायरोडाक्सिन रिडक्टेज रिकवर रिडक्टेड फॉर्म ऑफ थायरोडाक्सिन। अब वहाँ पर थायरोडाक्सिन रिडक्टेज फिर किसको करता है? रिकवर वो करता है थायरोडाक्सिन को, ठीक है। तो ये चेन ऑफ रिएक्शन है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पाथवे और ऑफ आरएनआर कैसे होता है? थायरोडाक्सिन रेड्यूसेस आरएनआर टू रिटर्न आरएनआर टू द ओरिजिनल स्टेट, ठीक है। थायरोडाक्सिन रिडक्टेज रिकवर, ये हम पीछे ही देख चुके हैं। थायरोडाक्सिन रिडक्टेज है ये NADPH प्लस में NADP पॉजिटिव, ठीक है। NADP एंड DNDP थायरोडाक्सिन एंड राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज आरएनआर, ठीक है। ये एक इकट्ठी चेन में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब रेगुलेशन जो होता है आरएनआर का वो कैसे होता है? काइनेसिस कन्वर्ट, जो काइनेसिस होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं DNDP को DNTP में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फीडबैक नेटवर्क दैट इज रिमार्केबल सेंसिटिव टू DNTP लेवल। डेफिशिएंसी ऑफ एंड DNTP इज लिथल। अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो लिथल बनेगी फिर सेल के लिए, अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो म्यूटाजेनिक काम करेगा। कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन ऑफ R1 ओलिगोमराइजेशन एंड कॉन्फर्मेशनल स्टेट, ठीक है। R1 ATP DATP DGTP DDTP DATP ATP, और ये देखिए आपका पूरे का पूरा आपका डायग्रामेटिक फॉर्म में समझाया हुआ कि कैसे ये चेंज होता है। अब जो है आपका DUMP टू DTMP वाया मिथाइलेशन कैटालाइज बाय थाइमिडाइलेट सिंथेज, यहाँ पर जो है वो क्या करता है? थाइमिडाइलेट सिंथेज प्रॉपर फंक्शनिंग करता है। रीजेनरेशन ऑफ THF, रीजेनरेशन होता है THF का बाय दो रिएक्शन से, ठीक है। ये आपको याद रखना है अच्छे से। थाइमिडाइलेट सिंथेज, अब थाइमिडाइलेट कैसे बनता है, ठीक है, वो आपको प्रॉपर बताया हुआ है, ठीक है। वो एक बार आप पढ़ लेना इसको अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, यहाँ से CSIR क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि ये जो कैंसर थेरेपी है वहाँ पर प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग में ही यूज होता है। देखिए कैसे, इनिबिशन ऑफ DTMP सिंथेसिस इन कैंसर थेरेपी। कैंसर जो थेरेपी है उसमें DTMP को इनिबिट किया जाता है। DTMP प्रोडक्शन क्रिटिकल फॉर रैपिड सेल प्रोलिफरेशन सच इज एन कैंसर सेंसिटिव DTMP सिंथेसिस इंटरप्शन। नॉर्मल सेल स्लो ग्रोइंग इफ लेस सेंसिटिव non-reactive DUMP analog as inhibitor of DTMP synthase 5-fluorodeoxyribonucleotide suicide substrate one of the early cancer drug। ये early cancer drug थी आपकी 5-fluorodeoxyribosylate treat several type of cancer including colon, rectum and head and neck cancer। It is also used for other type of cancer and the skin cream is the for the other condition as well। ट्रेड नेम इसके काफ़ी नामों से इसको ट्रेड किया जाता है, यानी बेची जाती थी। इनिबिशन ऑफ DHFR ब्लॉक THF रीजेनरेशन आल्सो इनिबिट DTMP सिंथेसिस, ठीक है। तो ये आप एक बार इस पैरे को अच्छे से कर लेना, ठीक है, क्योंकि कैंसर से क्या है रिलेटेड है। अब जो न्यूक्लियोटाइड का डिग्रेडेशन है वो कैसे क्या होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से CSIR ने क्वेश्चन अब की बार पूछा था, अभी जो 2022 में हुआ था। प्यूरिन आर ब्रोकन डाउन टू, प्यूरिन को ब्रोकन डाउन किया जाता है यूरिक एसिड में, ठीक है। ये याद रखना है आपको। यूरिक एसिड में फर्दर कैटाबोलाइज्ड फॉर एक्टिविटी, यूरिक एसिड को फिर आगे भी क्या है फर्दर तोड़ा जा सकता है, ठीक है। पायरिमिडिन्स आर कन्वर्टेड टू कोएंजाइम डेरिवेटिव फॉर कैल्कुलेटिनम, ठीक है। जो कोएंजाइम है डेरिवेटिव है उसको किसमें पैरामिडिन को किसमें तोड़ा जाएगा या कन्वर्ट किया जाएगा? कोएंजाइम में डेरिवेटिव में। तो यही क्वेश्चन पूछा था CSIR ने 2 नंबर में कि प्यूरिन को किस में ब्रेक डाउन किया जाएगा? तो यूरिक एसिड में किया जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ओवरव्यू है पूरे के पूरे न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म का। ये देखिए ये है आपका प्यूरिन कौन सी कहाँ से आती है, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन। इसके बाद ये क्या आपका पायरिमिडिन का डायग्राम है, कौन सा कहाँ से आता है। राइबोज 5-फॉस्फेट शुगर के रूप में ATP आएगी, ग्लूटामाइन आएगा, एस्पार्टेट का यूज़ होगा, ग्लाइसिन का यूज़ होगा। ये तो कॉमन इन तीनों का यूज़ होता है, ग्लूटामाइन, एस्पार्टेट, ग्लाइसिन, ATP। प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड यूरिक एसिड में, ठीक है, राइबोज 1-फॉस्फेट में। पायरिमिडिन आपका ब्रेक डाउन होगा, राइबोज 1-फॉस्फेट तो कॉमन है लेकिन मेनोलाइन कोएंजाइम में, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट आपको पता चल गया है। अगर पायरिमिडिन ब्रेक डाउन होगा तो किस में होगा? मेलोनाइल कोएंजाइम में, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। प्यूरिन कैटाबोलिक पाथवे, प्यूरिन का जो कैटाबोलिक पाथवे है, ठीक है, प्यूरिन साल्वेज पाथवे। द 2 की एंजाइम, यहाँ पर 2 की एंजाइम है जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है, न्यूक्लियोटाइडेज और प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फोस्फोराइलेज, ठीक है। समझ में आ गया आपका। ये देखिए आपके पास क्या है, फर्स्ट स्टेप में AMP न्यूक्लियोटाइडेज ने काम किया, इसको एडिनोसाइन में कन्वर्ट कर दिया। फिर एंजाइम काम किया एडिनोसाइन डीअमाइनेज, इसने इसको इनोसाइन में बदल दिया, ठीक है। और
IMP डायरेक्टली भी इनोसाइन में कन्वर्ट हो सकता है न्यूक्लियोटाइडेज की हेल्प से। इनोसाइन को कन्वर्ट कर दिया PNP एंजाइम की हेल्प से हाइपोजेंथिन। हाइपोजेंथिन किस में चला जाएगा, प्यूरिन साल्वेज पाथ में चला जाएगा। XMP किस में, न्यूक्लियोटाइडेज की हेल्प से जेंथोसाइन में कन्वर्ट हो गया। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जेंथिन, जेंथिन फिर हाइपोजेंथिन में, ठीक है। और या जेंथिन आपका कन्वर्ट हो सकता है जेंथिन ऑक्सीडेज की हेल्प से यूरिक एसिड में, ठीक है। GMP न्यूक्लियोटाइडेज की हेल्प से ग्वानोसाइन में, ग्वानोसाइन से ग्वानिन बन गया, ग्वानिन से जेंथिन, जेंथिन से यूरिक एसिड, या जेंथिन से हाइपोजेंथिन, और ये हाइपोजेंथिन कन्वर्ट हो गया प्यूरिन साल्वेज पाथ में। तो ये पूरे का पूरा आपका पाथवे है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन CSIR भी पूछे हैं CSIR ने तो काफ़ी क्वेश्चन। इसके अलावा आपसे HPSC भी पूछेगा यहाँ से, क्योंकि ये डिजीज का क्वेश्चन है। एडेनोसाइन डिएमाइनेज ADE डेफिशिएंसी काफ़ी चर्चाओं में रहता है, ठीक है। 8 स्टैंडर्ड बीटा बैरल विद इट्स एक्टिव साइड इन पॉकेट एट द C टर्मिनल एंड कंटेन ए कैटालिटिक एक्टिव जिंक डिफेक्ट इन ADE एक्टिव साइट सिलेक्टिवली किल लिम्फोसाइट। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो कैटालिटिक एक्टिव साइट होती है ADA की, ठीक है, एडेनोसाइन डिएमिनेज की, उसमें क्या हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से लिम्फोसाइट किल हो जाती हैं, लीड टू सीवरे कंबाइंड अमीनो डेफिशिएंसी SCID हो जाएगी। लिम्फोसाइट किल होगी तो SCID हो जाएगी, ठीक है। और किस एंजाइम में दिक्कत आई है, आपके एडेनोसाइन डिएमाइनेज में आई है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इनवेरिएबली फैटल है, बहुत डेंजरस है यानी हेल्थ के लिए। फर्स्ट डिजीज ट्रीटेड सक्सेसफुल बाय जीन थेरेपी, इस डिजीज को जीन थेरेपी से आपका ट्रीट किया गया पहली बार। इनएक्टिव ADA लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ DATP, अगर ADA इनएक्टिव है तो एक्यूमुलेशन हो जाएगा DATP का आपके बॉडी में, विच इन टर्न इनहिबिट RN, जैसे ही इसका ज़्यादा होगा ये DATP तो RNR क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, RNR कम हो गया। प्रिवेंट सिंथेसिस ऑफ अदर DNTP, तो फिर दूसरे जो DNTP है उनका प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। DATP बढ़ा, RNR घटा, DNTP भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लिम्फोसाइट पर्टिकुलरली एक्टिव इन AMP फॉस्फोराइलेशन, और फिर लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा एट लास्ट, ठीक है। समझ में आ गई। अब ये देखिए प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड साइकिल समझाई हुई है आपको, वो पीछे भी कर चुके हैं हम। AMP डिएमाइनेज काम करता है, ठीक है। ये आपका पूरे का पूरा आपका साइकिल बताई हुई है। ये देखिए एडेनाइल सक्सिनेट है, AMP में कन्वर्ट हो गया, फ्यूमारेट बार एंजाइम लगा एडेनोसाइल सक्सिनेट लाइज H2O, AMP डिएमाइनेज IMP में, अस्पार्टेट GTP जुड़ेगा तो वापस एडेनाइल सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी साइकिल आपकी चलती है। अब यहाँ पर एक आता है जेंथिन ऑक्सीडेज। जो जेंथिन ऑक्सीडेज है वो मिनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। इसको बोला जाता है कैसे, हाइपोजेंथिन कन्वर्ट होता है जेंथिन में, जेंथिन होगा यूरिक एसिड में, यूरिक एसिड के बनेंगे इनोल टोटोमर, और यूरिक एसिड के क्या बनेंगे आपके कीटो टोटोमर, ठीक है। अब ये यूरिक एसिड यूरेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। हाइपोजेंथिन से जेंथिन, जेंथिन ऑक्सीडेज की हेल्प से, जेंथिन से क्या बनेगा, जेंथिन ऑक्सीडेज की हेल्प से यूरिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, ओकर एक्सक्लूजन लीवर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब कहाँ ओकर हो रहा है, लीवर में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। H2O2 कन्वर्टेड टू O2, H2O2 को पेरोक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कैटालाइज एंजाइम करता है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब जो यूरिक एसिड है उसका डिग्रेडेशन कैसे होता है, ठीक है। यहाँ से भी CSIR ने 2 या 3 बार क्या किया है, आपसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। जो डिग्रेडेशन यूरिक एसिड का वो कैसे होता है, एक्सक्रीटेड और डिग्रेडेड टू वेरियस लेवल डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज पर डिपेंड करता है कि किस लेवल तक डिग्रेड होगा ये। मेराइन इनवर्टिब्रेट कैन ब्रेक डाउन यूरिक एसिड ऑल द वे डाउन टू अमोनिया। जो मेराइन इनवर्टिब्रेट हैं वो क्या करते हैं, यूरिक एसिड को कंप्लीटली अमोनिया तक क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट एक्सक्रीट यूरिया, अब कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूरिया एक्सक्रीट नहीं करते, कैन रिमूव एक्सेस नाइट्रोजन थ्रू यूरिक एसिड, तो वो आपकी जो नाइट्रोजन है किस फॉर्म में निकालेंगे बार, यूरिक एसिड की फॉर्म में। कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन बट कंजर्व्ड वाटर, कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन होती है लेकिन वाटर क्या होता है उसमें कंजर्व्ड रहता है। यूरिक एसिड आपके प्राइमेट में है, बर्ड में है, रेप्टाइल, इंसेक्ट, ये सब क्या करते हैं, यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए यूरेट जो ऑक्सीडेज एंजाइम है वो काम करता है, ठीक है। और जैसे ही ये काम करेगा तो अलेंटोइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अलेंटोइन में कन्वर्ट हो गया, फिर एंजाइम काम करता है अलेंटोइनेज टिलोस्ट फिश में, ठीक है। तो वहाँ अलेंटोइक एसिड बाहर निकलता है एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट टिलोस्ट फिश में, ठीक है। अब ये बाहर निकल गया अलेंटोइक एसिड, यहाँ पे काम किया अलेंटोइजन ग्लाइकोजेलिक एसिड, तो ये यूरिया में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और यूरिया जो रिलीज करता है वो कौन करता है, आपका कार्टिलेजिनस फिश होगा, एम्फीबियन।
अब यूरिया को कन्वर्ट कर दिया अमोनियम आयंस में, किसने, यूरिएज एंजाइम ने, और इसको जो एक्सक्रीट करता है वो करता है आपका मेराइन इनवर्टिब्रेट। ठीक है, ऐसे ही आपका रिलीज होता है। ठीक है, अब देखिए एक डिजीज़ होती है इससे रिलेटेड, ये आपकी CSIR ने पूछी हुई है। ठीक है, उसके अलावा HPSC भी पूछेगा। गोट सुना है आपने, किस वजह से होती है, यूरिक एसिड क्या हो जाता है, एक्सेस बन जाता है, इस वजह से होती है। वेरी पेनफुल आर्थरेटिक जॉइंट इन्फ्लेमेशन होती है, क्योज बाय डेपोजिशन ऑफ इनसोल्युबल, इसमें डेपोजिशन यानी इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, इनसोल्युबल सोडियम यूरेट क्रिस्टल, क्या इकट्ठा हो जाते हैं, इनसोल्युबल सोडियम यूरेट क्रिस्टल। किडनी स्टोन भी बन जाती है, रिनल डैमेज हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन भी हो जाता है। 1000 में लोगों को आप स्टडी करोगे तो 3 लोगों में ही आपको डिजीज देखने को मिलेगी। ठीक है, गॉट मेजर पैरामिडिन कैटाबोलिज्म पाथवे। अब कैटाबोलिज्म के पैरामिडिन को तोड़ने क्या पाथवे हैं, सीएमपी से साइटिडिन, साइटिजिन से यूरिडिन, ठीक है, यूरिडिन से यूरेसिल, थाइमिन, डाईहाइड्रोयूरेसिल। ठीक है, ये जैसे जैसे टूटता टूटता आपका मेलानाइन कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट आपका हो चुका है मेटाबॉलिज्म प्लस में हमने कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म बनना और टूटना दोनों पढ़ लिया, उससे रिलेटेड डिजीज पढ़ लिए। कोई भी डाउट है ना तो आप कमेंट सेक्शन में बताना किसी भी तरह का। ठीक है, धन्यवाद।